Good morning, dear students. I welcome you once again on our online class of Bhuvnesh Bal Vidyalaya. Dear students, today we are going to discuss a very important topic, that is tense. So, this is chapter number 11, tenses, and now let's talk about this. Now, what does this say? Let's look at this. So, as we already know that there are three types of tenses, present, past and future. This is a common thing. I am sure आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ये पहले और क्लास में भी हमने इसके बारे में बात की है. Now, three tenses, each tense has four types. हर tense के four types होते हैं. So, in total tense 3 ही रहते हैं, लेकिन अगर tense types की बात की जाए तो 12 हो जाते हैं. So, आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है. Let's learn. The simple present is used. Simple present is used. So अगर सबसे पहले बात की जाए present tense की तो simple present tense की बात यहाँ पे की जा रही है. Now what does it say? It says simple present tense is used to express what is actually taking place now. क्या चीज अभी वर्तमान में इस समय हो रही है उस चीज को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है. जैसे हियर कम्स अफजल. हियर कम्स अफजल यानी कि अभी अभी क्या हो रहा है इस टाइम पे. सो हियर कम्स अफजल, सी हाउ इट रेन्स. ये देखिए, तो दोनों सेंटेंस ये बताते हैं कि अभी अभी इस टाइम पे यहाँ क्या हो रहा है. Now second point, to express habitual actions. So express habitual actions. Habitual action का मतलब होता है, habitual action का मतलब क्या हो गया, जो action habit से जुड़े हुए हैं, आदत से जुड़े हुए हैं. जैसे he gets up early in the morning, that is वो he gets up early in the morning का मतलब है that he is in the habit of getting up early. मतलब उसकी आदत है कि वो जल्दी उठता है. He exercises every morning, मतलब इसका है कि उसकी आदत है कि वो रोजाना सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता है. तो जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ये आदत से जुड़े हुए सेंटेंसेस हैं, इसलिए हैबिचुअल एक्शन में इनको लिया गया है. पॉइंट नंबर 3, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ्स. यूनिवर्सल ट्रुथ्स मतलब वो चीज़ जो पूरी दुनिया में एक जैसी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है. जैसे द सोल इज इमॉर्टल, आत्मा अमर है. द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है. द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जहाँ पर भी विल है, इच्छा शक्ति है, वहीं पर रास्ता है. तो ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें कही गई बात दुनिया के हर कोने में एक जैसी ही लागू होती है. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और है इंडिया में और इंग्लैंड में ये बात लागू नहीं होगी, ऐसा नहीं है. सो यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब जो हमेशा दुनिया के हर कोने में एक जैसा है, पूरे ब्रह्मांड में जो एक जैसा है. टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन. फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए भी यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को. द स्कूल क्लोजेज ऑन द 10th. स्कूल क्लोजेज ऑन द 10th. फ्यूचर एक्शन की जब बात करते हैं तो फ्यूचर एक्शन वो एक्शन होना चाहिए जिसमें एक पर्टिकुलर डेट टाइम फिक्स हो. अगर कोई चीज़ प्लान्ड है फ्यूचर में कि ऐसा होना ही होना है एक पर्टिकुलर डेट पर, तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं. जैसे स्कूल के बंद होने की जो डेट है वो पहले से ही फिक्स है 10th, तो वो उसके लिए यूज़ हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस. द कॉलेज रीओपन्स नेक्स्ट वीक. तो कॉलेज का भी स्कूल का भी रीओपन होना बंद होना ये एक फिक्स डेट होती है, शेड्यूल्ड डेट्स होती हैं, इनको पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है, इसलिए इनके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है. He sails for England next Monday. तो जब कोई इंग्लैंड जा रहा है मंडे को तो वो पहले से ही उसने डिसाइड किया होगा, प्री प्लान किया होगा, उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा क्योंकि फ्यूचर एक्शन है लेकिन प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है. वी गो टू दिल्ली नेक्स्ट फ्राइडे. अब नेक्स्ट फ्राइडे को भी दिल्ली कोई जा रहा है, उसने पहले से योजना बना ली है, प्लान बना लिया है, तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो मतलब
बात कहने वाली है कि फ्यूचर का कोई ऐसा एक्शन हो जो 1 वीक में, 2 वीक में होने वाला है, या किसी मंडे, फ्राइडे, सैटरडे को होने वाला है। प्लान्ड है, एक्शन जो है वो पहले से क्या है, प्लान्ड है, जिसकी योजना पहले से बनकर तैयार हो गई है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। नाउ यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाता है। उसके 4 पॉइंट्स के बारे में हमने बात की है, और अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो बात ये समझना बहुत जरूरी है कि वहां पे बात हो रही थी ऊपर, यहाँ पे कि व्हाट एग्जैक्टली टेकिंग प्लेस नाउ, अभी अभी क्या हो रहा है, जो एक्शन आसपास हो रहा है उसको बताने के लिए। लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस क्या कहता है कि इज यूज, कंटिन्यूअस को यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए, एक ऐसे एक्शन को, एक ऐसे काम को बताने के लिए इसे यूज किया जाता है गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जब आप बात कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, या बात कर रहे हैं किसी और से, और उस समय क्या हो रहा है ये बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है। तो मतलब तो 2 एक्शंस एक साथ अक्सर जुड़े होते हैं, और उसमें से जो कंटिन्यूअस है, जो चल रहा है बोलते समय, उसको बताने के लिए ऐसा बोला जाता है। The boys are playing football. The boys are playing football मतलब जब मैं मैच देख रहा हूं या मैं बैठा हुआ हूं तो उस समय बॉयज फुटबॉल खेल रहे हैं। सीता इज डांसिंग मतलब सीता डांस कर रही है, मतलब मैं भी उसे देख रहा हूं या शायद और लोग भी उसे देख रहे हैं, लेकिन मेरी बात करते समय ऐसा हो रहा है इसी समय। Now note, this tense is sometimes used to mark an action that will happen in future. तो जैसा हमने सिंपल प्रेजेंट के साथ देखा कि फ्यूचर की प्लानिंग को बताने के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या सिंपल प्रेजेंट टेंस को, लेकिन आने वाले फ्यूचर में नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में होना चाहिए, या संडे, मंडे, ट्यूसडे कभी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है इसे भी फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? दैट विल हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा उस एक्शन के लिए। आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो, ये कल की बात हो रही है। शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, वो अगले वीक की उसकी क्या होने जा रही है, शादी होने जा रही है। तो हमें जब ये बताना होता है कि ऐसा काम होने जा रहा है या ऐसा काम होगा, ऐसा काम होगा आपके देखते हुए या आपके सामने, तो उस कंडीशन में फ्यूचर टेंस को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है। आप इसे ये भी समझ सकते हैं कि जो नियर फ्यूचर वाले एक्शन हैं, जो आजकल परसों में होने वाले हैं या नेक्स्ट वीक होने वाले हैं, लेकिन वो नजदीक माने जा रहे हैं, तो उनके लिए आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जो माने जा रहे हैं फ्यूचर एक्शन है लेकिन एक पर्टिकुलर डेट के लिए डिसाइड हुआ है और थोड़ा दूर है शायद, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं सिंपल इंडेफिनिट टेंस। ये ऐसा डिफरेंस है जो आप पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा ये आपको, और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको इसके लिए चाहिए। तो नियर फ्यूचर प्लानिंग और फार फ्यूचर प्लानिंग, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नाउ द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा पार्ट है, और इसे यूज किया जाता है किस लिए? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, ऐसा कोई काम जो अभी अभी पूरा हुआ है उसे बताने के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। जैसे द सन हैज सेट, मतलब सूरज डूब चुका है। द ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन के आने का भी काम पूरा हो चुका है, सूरज के डूबने का भी काम पूरा हो चुका है। तो जो काम पूरा हो चुका है उसे बताने के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। नाउ पॉइंट नंबर 2, टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन द रिजल्ट्स ऑफ विच स्टिल कंटिन्यूज, या फिर एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में हो चुका है, यानी कि काम तो पूरा हो चुका है, अब वो पास्ट की बात हो गई है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। कैसे? आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं मुंबई में 10 साल रह चुका हूं? इट इम्प्लाइज दैट द स्पीकर इज स्टिल लिविंग इन मुंबई,
जब कोई ये कहता है आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, मतलब वो ये कह रहा है कि मैं 10 साल तो रह चुका हूं और अब भी मैं मुंबई में रह रहा हूं। नाउ टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर, next point, to express a future perfect when, such words as when, before, as soon as, till, after are used। तो फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट को बताने के लिए भी यूज किया जाता है और ऐसे वर्ड्स वहां यूज किए जाते हैं when, before, as soon as, till, after, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं इनके पहले। I shall go there after I have done my lesson। So after, before, यहाँ देखिए before, as soon as, till, after, इन वर्ड्स के बाद में यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। जैसे आफ्टर आया है यहाँ पे, तो आई हैव डन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके बाद में यूज किया गया है। एज सुन एज और उसके बाद में यूज किया गया है, तो इसके पहले क्या है, फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर एक्शन है। लेकिन इन वर्ड्स आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, इनके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया जा सकता है। The perfect present perfect continuous shows that the action that begins in the past is continuing up to the present time। अब नंबर 4 पे आते हैं हम। फोर्थ पार्ट जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये बताता है कि एक एक्शन जो कंटिन्यू था पास्ट, शुरू हुआ था पास्ट में, वो अब भी कंटिन्यू है प्रेजेंट टाइम पे। जैसे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से काम कर रहा हूं। तो काम कब शुरू हुआ था, 2 घंटे पहले, यानी कि काम शुरू होने का टाइम कब का था, पास्ट का, लेकिन अब भी वो जारी है। 2 घंटे तो गुजर चुके, लेकिन अब भी वो जारी है। तो ऐसा कोई एक्शन, जैसे मैं कहूं कि मैं 10 मिनट से वीडियो बना रहा हूं, आई हैव बीन मेकिंग अ वीडियो फॉर 10 minutes। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो शुरुआत का पॉइंट था, फर्स्ट मिनट था जब वीडियो शुरू किया था, वो पास्ट में चला गया और अभी भी ये काम चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ अब यहां पे देखते हैं हम, नोट, इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज सिंस टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम। 2 चीजें होती है, पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, यानी कि जो निश्चित समय को बताता है, उसके लिए यूज किया जाता है सिंस, और जो पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि को बताता है, उसके लिए यूज किया जाता है फॉर। सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस February, सिंस 1947, सिंस 8 o'clock, एक्सेट्रा। आप इन जितने भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो यहाँ एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम की बात, डेट और टाइम की बात की जा रही है। लेकिन जब ये एग्जाम्पल देखेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम का मतलब एक लंबी अवधि, यहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं है। फॉर 2 days, 2 days, कौन से 2 days या किस डेट के, किस मंथ के 2 days, वो भी नहीं है। फॉर 6 months, फॉर 5 years, तो ये भी क्या है, एक ड्यूरेशन है, फिक्स टाइम नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी फिक्स टाइम डेट होगा तो सिंस यूज होगा, और ड्यूरेशन होगा तो फॉर यूज होगा। नाउ इन एग्जांपल्स को देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अली हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस जनवरी, तो जनवरी क्या है, फिक्स है, इसलिए सिंस यूज हुआ है। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1947, सिंस 1947 फिक्स टाइम है, इसलिए सिंस आया है। नीता हैज बीन रिसर्चिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह, सुबह का भी सूरज ढूंढने का एक फिक्स टाइम होता है, सुबह का भी एक फिक्स टाइम होता है, आफ्टरनून का, इवनिंग का भी, इसलिए यहाँ भी सिंस। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस वेंसडे, वेंसडे एक पर्टिकुलर डे की बात की जा रही है, इसलिए सिंस। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 o'clock, 8 o'clock फिक्स टाइम, इसलिए सिंस। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours, अब 3 hours क्या है, फिक्स टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन है 3 घंटे, इसलिए इनके साथ 4। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर,
हाफ एन आवर, आधा घंटा, ये भी क्या है, ड्यूरेशन है, फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए 4. राम एंड हरी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years. लास्ट 10 years. 10 years क्या है, ड्यूरेशन है, इसलिए भी क्या है, 4. It has been raining for the last 10 hours. 10 hours, 10 घंटे, ये भी ड्यूरेशन है, इसलिए 4. She has been staying with me for 2 weeks. 2 weeks, ये भी क्या है, 2 weeks, ये ड्यूरेशन है, इसलिए 4. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और 4 आता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ में. नाउ अब देखते हैं हम सिंपल पास्ट के बारे में. तो पास्ट के भी 4 पार्ट्स हैं, उनमें से फर्स्ट पार्ट है सिंपल पास्ट, जिसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं. क्यों काम में लिया जाता है ये काम में लिया जाता है टू express that a something was done or took place at a particular time in the past. जब कोई चीज पास्ट में किसी पर्टिकुलर खास टाइम पे हुई, खास टाइम पे कोई घटना हुई, कुछ बात हुई, तो उसको बताने के लिए यूज किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस का. I met him yesterday. मैं उससे कल मिली थी. कब मिली थी, कल मिली थी. अब वो काम जो मिलने का था, मिल करके अलग हो गए, मिलने का काम हो गया खत्म. He failed last year. He failed last year. एक बार उसने क्लास में एग्जाम दिया, वो फेल हो गया और फेल होने का काम हो गया खत्म. तो जब कोई एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन वो होकर के खत्म हो गया, जैसे कि मिलना, फेल होना, जो कि बार बार नहीं हो रहा है, तो उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करके. तो इस तरह से हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा. इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ डाउट्स होंगे, तो हम इसे क्लास में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. ध्यान से पढ़िए. हैव अ नाइस डे.